जिंदाबाद, अपनी में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अपनी। का हक होना चाहिए कि वो गन उठा के स्टेट से लड़ सके। पब्लिक एक मलिशिया फॉर्म करके स्टेट से लड़ सके। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके सर। अथॉरिटेरियनिज्म की बात हो रही है ना, तो जी ये जो है ये और कहीं शायद नहीं है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि रशिया में और टर्की में, टर्की जो है बहुत पॉजिटिव था, पर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टर्की जो है अभी डाउनहिल जा रहा है। टर्की अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला गया। होपफुली ये सिक्लिकल है और सिचुएशन चेंज होगा और अथॉरिटेरियनिज्म जो है कम होगा। पर ये इससे भी रिलेटेड है ना कि दुनिया किस तरफ गया है। सबसे प्रॉब्लमैटिक ये हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन हो गई और ट्रंप जो है ग्लोबल लीडरशिप जो है कंप्लीटली एब्डिकेट उसने किया है और अथॉरिटेरियनिज्म को उसने बढ़ावा दिया है बहुत हद तक। मैं ये नहीं कहता कि यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी द मॉरल पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, बट डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ावा दिया है अथॉरिटेरियनिज्म को और इससे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ है। जी, थैंक यू सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट what is the major purpose behind rejection of secularism by some right-wing organization in India? देखिए, उनको जहां तक हिंदू महासभा, बीजेपी, आरएसएस की बात है, तो ये तो 1925 में ही फॉर्म हुआ था और ये जो है एक पैरेलल फोर्स थी। कांग्रेस में भी इनकी काफी पकड़ थी, काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ थी। इन्होंने एक टैक्टिकल गलती की, इन्होंने गांधी की असैसिनेशन की। और ये ठीक है कि लीगली ये फंसे नहीं, पर इनकी रेप्यूटेशन की इतनी धज्जी उड़ी कि ये इसके बाद बहुत साल तक पावर में नहीं आ पाए। पर हमेशा ये they were always there in the background. They needed another way to come to power. Now, if you look at the 1980s, this is a time of reassertion of caste power, right? This is the time जब scheduled caste, दलित जो है रीअसर्ट करते हैं अपनी पावर को, ओबीसीज अपनी पावर को रीअसर्ट करते हैं। और जब रीअसर्शन होता पावर और इस वक्त जो है प्राइवेटाइजेशन भी शुरू होता है, तो इस रीअसर्शन के दौरान जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलता है राइट विंग फोर्सेस को अपर कास्ट को रिकंसोलिडेट करने का और लोअर कास्ट को अपर कास्ट के अंदर में रिकंसोलिडेट करके पॉलिटिकल पावर गेन करने का, not on the basis of redistribution but on the basis of identity politics. ये एक identity politics है, ये redistribution की politics नहीं है। अगर आप economic redistribution की बात करेंगे तो ये देखा जाता है कि 1990s के बाद इतना inequality आया है इंडिया में कि बहुत कम कंट्रीज से आप कंपेयर कर सकते हैं। सारा वेल्थ जो है अपर कास्ट और एलीट ने यूसर्प कर लिया है और ऐसा लगता है कि कार्ल मार्क्स ने कहा है
कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस। बाद की लाइन भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए, सिर्फ यही नहीं कहा है, ये भी कहा कि रिलीजन जो है हील करता है लोगों को, जो तकलीफ में है उसको रिहाई देता है, पर ये भी कहा कि ओपियम है। ये रिलीजन जो है सचमुच में इंडिया में ओपियम बन गया है, क्योंकि ये ओपियम लेकर लोग ये भूल गए हैं कि वो कितनी तकलीफ में है, और इस ओपियम को लेकर वो फिर भी बीजेपी के साथ हैं, और ये ओपियम खिला के उसने सारे दलित और मजबूर लोगों को कंसोलिडेट करके एक के बाद इलेक्शन जीते ही जा रहा है। सो टैक्टिकली इस सर ये वर्क किया है, इसलिए सर आई हाँ कहिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? शायद वो म्यूट हो गए। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। सर, कैथोलिक बिलीव man sinned and only church can help, as you already mentioned. Which sin man committed? Death of Christ or Adam Eve? Come again, I didn't understand your question. Okay, there is one question. Catholic believe that man sinned and only church can help, as you mentioned. Mm-hmm. So, which sin man has committed? Death of Christ or any other sin? Those are theological questions, you know. My point was to make an academic critical argument. Whether they are sins or not, I'm not a person to judge that. My point was to make an analytical argument, that these are the points, one being made by the church. The church believes that, that they can pardon. If someone comes and confesses, that's the Catholic way, that if you go to the church and confess your sin, then you can be pardoned. If the priest pardons you, then God pardons you. But under the Calvinist notion, no one can pardon you, because God already knows whether you're going to heaven or hell. And these are completely different belief systems. They are both considered Christianity, but they are completely different ways of believing. And different ways of believing have different social outcomes. Different social outcomes create different ways of life and different social repercussions. That was my point. Okay, sir. Sir, एक और सवाल है. Thanks for your high class talk. Very informative and thought provoking. My question: can the fight against injustice be a uniting force? For example, against police atrocities as happened in Tamil Nadu, instead of fighting only when Muslims are victims, should Muslims fighting for Dalits or any common citizen? Try to explain the question differently. Okay. सर, इनका ये कहना है कि सबसे पहले आपको मुबारकबाद दिया है कि आपने एक बहुत बेहतरीन थॉट प्रोवोकिंग आज का सेशन लिया। फिर इन्होंने कहा कि ये जो इनजस्टिस है, क्या मुसलमानों को सिर्फ जब उन पर जुल्म है उसके खिलाफ आना चाहिए, या साथ में दलितों और कॉमन आम आदमी के साथ मिलकर इस लड़ाई को एक यूनाइटिंग फोर्स में तब्दील करना चाहिए? सोशल मूवमेंट का सबसे पहला लेसन ये है कि आप दूसरे के साथ होंगे शोल्डर टू शोल्डर, वही बेस्ट तरीका है कि आप अपना जो है दल बढ़ाएं, तभी बढ़ा सकते हैं. यू हैव टू बी विद अदर्स, बट
I've done a lot of field work in Ahmedabad also. My wife's research was on the Ahmedabad riots. So we spent quite a few years going to do field work on Ahmedabad riots. What we observed was somehow during the riots, the Dalits were made foot soldiers. And that's actually, Dalits are actually natural allies of Muslims because they live side by side. Usually Muslim bastis and Dalit bastis exist side by side. Their economic conditions are similar. Dalits have had to face oppressions of upper caste Hindus for millenniums. Okay, they have suffered quite substantially, and they have to suffer even today. So in reality, they should be natural allies, and even today they should be natural allies. But somehow the alliance has been a little bit hard to make. But despite this, I think we shouldn't give up. Because the alliance is so natural, we shouldn't give up. The effort should be on. I think there has been failing on the part of the Muslims also. The Muslims have not been able to extend enough effort into really helping out their Dalit brothers and sisters in their effort to attain dignity. But yes, there have been times when the upper caste and the right-wing forces have used Dalits as foot soldiers. So I think Muslims should go out and do much more to win the Dalits over and be part of their social movements. There should be renewed leadership amongst Muslims who would extend more solidarity to the Dalits. Maybe the failing has been more from the Muslim side, because of which we have not been able to win over Dalits, who are our natural allies. Did I answer that question? ओके सर, ओके सर। सर एक सवाल और है जिसका पहले सवाल से लिंक है, जो अभी पूछा गया था कि जैसे जैसे दुनिया में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ रही है, तो अथॉरिटेरियन के साथ साथ उनका वो राइट विंग भी है हर जगह पर। जितने भी ममालिक का भी जिक्र हुआ है और भी दीगर है, उसमें राइट विंग भी है और एंटी माइनॉरिटी है। तो क्या ये दौर अभी लंबा चलने वाला है या एक अपने पीक पे पहुंचकर ये फिर ये इख्तिताम की तरफ जाने वाला है? ये बोलना मुश्किल है कि ये लंबा चलेगा या नहीं। देखिए, अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन से 2 मिलियन वोट्स कम मिला था। पर यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा है कि जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टोरल कॉलेज में विक्ट्री हुई। पर ये कहते हुए मैं कहूँगा कि हिलरी क्लिंटन कोई प्रोग्रेसिव कैंडिडेट नहीं थी। हिलरी क्लिंटन बहुत बुरी चॉइस थी। उसको ज़बरदस्ती डेमोक्रेट्स पे इम्पोज किया गया था। उसको बहुत सारे कॉरपोरेट बैकिंग थे जिसके वजह से उसे कैंडिडेट बनाया गया था, और उस डिस्गस्ट के वजह से बहुत लोग यहाँ पे वोट करने निकले नहीं, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई। अगर कोई और कैंडिडेट होता तो डोनाल्ड ट्रंप को और भी बहुत कम वोट मिलता और शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत नहीं पाता। तो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री
अमेरिका में बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर हुई। फिर हो सकती है, शायद हो सकती है इस बार जो बाइडेन भी जो है वो जो है एक इम्पोजिशन है, उसको सारे इस्टेब्लिशमेंट वालों ने और कॉरपोरेट वालों ने इस बार भी जितवाया है किसी तरह से, पर वो हिलरी